नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम पांडे हूं और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा दखल रखने वाले ठाकरे परिवार के बीच राजनीतिक दूरियां खत्म होने की अटकलबाजियां चल रही हैं। इस बात को हवा तब मिली जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने हाल ही में उद्धव ठाकरे परिवार के साथ आने पर एक बयान दिया था। अब इस मामले में शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। तो क्या उद्धव और राज ठाकरे के बीच बर्फ पिघल रही है? दोनों के बयान से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हुआ यूं कि पिछले दिनों राज ठाकरे ने एक पॉडकास्ट में कहा कि महाराष्ट्र के लिए छोटे मोटे भेदभाव भुलाकर उद्धव के साथ काम करने को वे तैयार हैं, बशर्ते उद्धव भी इसके लिए राजी हो। इसके कुछ वक्त बाद उद्धव ठाकरे का इस पर जवाब भी आ गया। उन्होंने कहा कि उनकी ओर से कोई इशारा नहीं और वे महाराष्ट्र के हित में एकजुट होने को तैयार हैं, लेकिन इसके लिए राज्य को महाराष्ट्र विरोधी ताकतों से दूरी बनानी होगी। सियासी गलियारों में यह चर्चा आगामी बीएमसी और नगर निगम चुनाव से पहले तेज हो गई है। चचेरे भाई राज और उद्धव ठाकरे के बीच संभावित सुलह की अटकलों के बीच शिवसेना यूबीटी के संजय राउत ने रविवार को यह चीज स्पष्ट भी कर दी कि अब तक कोई आधिकारिक गठबंधन नहीं हुआ है, केवल भावात्मक बातचीत चल रही है। अगर दोनों भाई फिर से एक हो जाते हैं तो बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के खिलाफ उनकी लड़ाई न केवल ताकत का परीक्षण होगा और भविष्य में गठजोड़ का रास्ता भी प्रशस्त होगा। बीएमसी को शिवसेना का गढ़ माना जाता है। यदि उद्धव सेना बीएमसी का चुनाव हारती है तो असली शिवसेना की लड़ाई में वे काफी पीछे हो जाएंगे। उद्धव और राज ठाकरे के संभावित पुनर्मिलन पर महाराष्ट्र में अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अगर दोनों साथ आते हैं तो हमें खुशी होगी, क्योंकि अगर लोग अपने मतभेद सुलझा लेते हैं तो ये एक अच्छी बात है। मैं इससे ज्यादा इसके बारे में और क्या कह सकता हूँ। वहीं सुप्रिया सुले ने कहा कि राज ठाकरे ने कहा है कि महाराष्ट्र में हो रहा विवाद उनके विवाद से बड़ा है। मेरे लिए बहुत खुशी की खबर है। अगर बाला साहब ठाकरे हमारे बीच होते तो वह आज बहुत खुश होते। अगर दोनों भाई महाराष्ट्र के हित के लिए फिर से एकजुट हो रहे हैं तो इसका तहे दिल से स्वागत सभी ने करना चाहिए। तो दोस्तों, यह देखा जाए तो एक बहुत अच्छी खबर है कि दो भाई जो काफी साल पहले अलग हुए थे और दोनों ने अलग अलग पार्टियां चलाई थी और दोनों को ही सफलता नहीं मिली थी। आज की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। ऐसी स्थिति में जो शिवसेना है उसको ये लगने लगा है कि कहीं ना कहीं उनसे कुछ गलती हुई है। ऐसे में अगर दोनों अपनी कड़वाहट भुलाकर भाई साथ में आ रहे हैं और शिवसेना फिर से मजबूत होकर सामने आती है तो आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के लिए ये एक वाकई बहुत अच्छी खबर है। तो ये थी आज की खबरों की खबर। जुड़े रहिए खबरी के साथ, क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नजर। नमस्कार।